नमस्कार, मैं एसपी सागर टीवीएन 20 न्यूज आपका हार्दिक स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या गद्दी से हटाया जाएगा? पहले अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले के मामले में जेल से छूटने के बाद उन्होंने पहला विस्फोटक बयान सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं अमित और मोदी। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का जैसे ही रिजल्ट आया, शिवसेना यूटीवी के नेता संजय राउत ने कहा कि सीएम योगी को हटाने की तैयारी की जा रही है। बहुत ही दिलचस्प वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, मेरे साथ जुड़े रहिए। क्या योगी को मोदी या अमित शाह हटा देंगे? बहुत बड़ा सवाल है। और यूपी में जो नारा था नरेंद्र मोदी का, अब की बार 400 पार, भाजपा 370 पार। यूपी में फजीयत होने के बाद ऐसा विपक्ष का कहना है कि योगी पर ठिकारा फोड़ा जाएगा और योगी को सीएम पद से हटाया जाएगा। बहुत ही दिलचस्प वीडियो, मेरे साथ बने रहिए। पूरा एनालिसिस, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में। तो संजय राउत ने क्या कुछ कहा है उस पर बात करते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे कि सीएम योगी को क्या हटाने की रणनीति योगी अमित शाह की क्या है और क्या बीजेपी सीएम योगी को हटा पाएगी? ये जो क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन है, बड़े सवाल हैं, इनका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर शिवसेना यूटीवी के संजय राउत ने जो कहा है, उससे पहले हमारे सब्सक्राइबर जो व्यूअर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और नए लोग सब्सक्राइब करें और क्यूआर कोड पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम टाइगर पोस्ट न्यूज दैनिक समाचार पत्र आ रहे हैं, आपकी आवाज़ उठाने के लिए, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे क्यूआर कोड पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो संजय राउत ने सीएम योगी आदित्यनाथ को किस तरह हमला बोला है, लेकिन हर बार चाहे अरविंद केजरीवाल या संजय राउत हैं, अन्य नेता जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अदावत योगी और मोदी के बारे में बात करते हैं, उनके बीच का घमासान की बात करते हैं, तो कहीं भाजपा कभी भी इस चीज पर कोई रिप्ले नहीं देती है। और पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। तो संजय राउत ने दोस्तों क्या कहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि उनका कहना है कि अब सीएम योगी को हटाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के साथ महाराष्ट्र, राजस्थान को कड़ी शिरकत के हार के बाद जब सामना करना पड़ा भाजपा को, जिस पर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा उपचुनाव में 400 का और भाजपा को 370 का जो लक्ष्य रखा, उसको पूरा नहीं हुआ। दोस्तों यहां बहुत बड़ा एक सवाल और है कि हर बार जब पार्टी जीतती है तो नरेंद्र मोदी आगे आके करते हैं कि जनता ने 140 करोड़ जनता ने मुझे चुना है, लेकिन जब हारते हैं तो उसका ठिकारा खुद की जगह दूसरे नेताओं पर फोड़ते हैं, स्थानीय नेताओं पर फोड़ते हैं। यानी योगी पर ये ठिकारा फोड़ा जाएगा कि भाई 80 का जो वादा किया था उसमें आपको 33 सीटें क्यों मिली? तो जिम्मेदारी और हारने और जीतने की जिम्मेदारी जो पार्टिसिपेट वो बराबर होना चाहिए। तो यहां पर योगी को निशाना बनाने के पीछे जो विपक्ष का रोल है, हम उसकी बात करते हैं। तो आगे उन्होंने कहा कि लेकिन भाजपा मात्र 240 सीट पर सिमट गई, जो सिर्फ 240 से संतोष करके बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सकी। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अन्य दलों का सहारा लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का ठिकारा सीएम योगी पे फोड़ा जाएगा। और आगे एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है कि भाजपा को 240 देश में सीटें मिली हैं भारत में, और वह जो उनके साथ एनडीए के घटक जुड़ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू चाहे नीतीश कुमार, उनकी जो डिमांड है वो भाजपा को पसीने छुड़ा देगी और भाजपा के सरकार को आश्चर्य कर देगी। मोदी के तीसरे कार्यकाल को ये पक्का, ये राजनीतिक भविष्यवाणी है। तो उस आगे वीडियो आप हमारा देखिए, उस वीडियो में आपको पूरी बात करने को मिलेगी। तो पिछले टाइम में जब सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम शराब नीति घोटाले से जैसे ही निकल के आए तो उन्होंने पहला टारगेट मोदी को, योगी को लेकर लिया कि जैसे ही मोदी सत्ता में आएंगे वैसे ही योगी को हटा देंगे। और इस तरह मोदी को टारगेट पे लिया उन्होंने। और आगे ये कहा कि सितंबर 2025 में नरेंद्र मोदी
75 साल की उम्र के बाद रिटायर होने वाले हैं और उनके बाद अब जो मोदी की गारंटी उसका क्या होगा। तो इस तरह हमला बोला, एक तरफ योगी को मोदी को टारगेट लिया योगी के नाम से, और उम्र का तकाजा के कारण मोदी हट जाएंगे तो फिर योगी की गारंटी का क्या हो। संजय राउत ने आगे कहा कि हार की जिम्मेदारी लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफा का दबाव बनाया जा रहा है। ये एक रोड मैप तैयार किया है, ऐसा संजय राउत का कहना है कि जो अपने देवेंद्र फडणवीस हैं उनने अपनी हार को स्वीकार लिया और इसी के सारे योगी भी अपनी हार को स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दें, यानी पद से हट जाएं, ऐसा संजय राउत का कहना है। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के कंधे पर बंदूक रखकर सीएम योगी को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस राज्य में कम सीटें आई वहां के नेतृत्व को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये संजय राउत ने कहा। इसका आरंभ महाराष्ट्र से हो चुका है, मतलब होना चाहिए, और शिंदे सीएम हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, समूह जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये और कुछ यूपी सीएम पर इस्तीफा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, संजय राउत ने कहा। तो अगला सवाल यह है कि क्या बीजेपी सीएम योगी को हटा पाएगी? विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए भाजपा चाहे कितना भी हमला बोल दे दोस्तों, कितना भी हमला बोल दे, लेकिन योगी को हटाना बीजेपी और मोदी के बस में नहीं है। और सीएम योगी को हटाने के पीछे अमित शाह की क्या रणनीति, आगे बात करेंगे। क्योंकि सीएम योगी की वजह से भाजपा यूपी में 2014 में 73 सीटें और 2019 में 62 सीटों से दर्ज की, और जीत कामयाबी सिर्फ योगी लहर के वजह से मिली। यूपी में सीएम योगी के यूपी के देश का एक मजबूत हिंदुत्व चेहरा है, जो हिंदुत्व का कट्टर उनके समर्थक हैं, और हठ धर्मी बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाना भाजपा के बस में नहीं। योगी के साथ आरएसएस का मजबूत कवच उनके साथ है। योगी को हटाने के लिए आरएसएस का अप्रूवल जरूरी है, और आरएसएस किसी कीमत पर योगी का हटाने का अप्रूवल नहीं देगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं, बाबा हैं, और एक गोरखनाथ मठ के मठाधीश हैं, और देश की जनता उन पर आस्था करती है। और जो आगे जो मामला है योगी और मोदी का, जो अमित शाह का जो तिगड़ी है तीनों की, इसकी जो तिगड़ी है, जो अदावत है, उसके पीछे आगे बात करेंगे। तो योगी को हटाना मुश्किल है, असंभव है। जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल योगी को सीएम पद से हटाने की रणनीति भाजपा की है, मोदी की, अमित शाह की। 2024 में एनडीए 400 पार और भाजपा 370 सीट लाना चाहती थी, मगर भाजपा को केंद्र में फिर से मजबूत सरकार बनाने के लिए जो सीटें मिली वो बहुमत से कम थी, 240। इसलिए 270 सीटों को पाने के लिए उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू टीडीपी प्रमुख की जरूरत थी। और इसी कारण मोदी का भी सपना है कि वे तीसरे कार्यकाल में आए और मोदी का सपना पूरा हो। लेकिन जो पेच फंसा है, आगे वीडियो में बात करेंगे कि जो डिमांड रखी है नीतीश कुमार ने, चंद्रबाबू ने, कि भाजपा के पसीने छूट गए और भाजपा सकते में है कि अगर हम इनके हिसाब से इन्हें मंत्री पद दे दें, महत्वपूर्ण पद दे दें, लोकसभा स्पीकर का पद दे दें, बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें, तो हमारे क्या पास बचेगा। बहुत ही आगे इंटरेस्टिंग वीडियो होगा कि अगर वित्त मंत्रालय दे दिया, अगर गृह मंत्रालय दे दिया दोस्तों, रेल मंत्रालय दे दिया नीतीश कुमार को, तो भाजपा के पास क्या बचेगा। इसी की ताकत के बल पर भाजपा लगातार ईडी और इनकम टैक्स के बल पर, सीबीआई के बल पर लगातार विपक्ष को टारगेट, विपक्ष को जेल भेजने का काम करती आई। तो ये महत्वपूर्ण पद है। फिलहाल अगले वीडियो में बात करेंगे। तो भाजपा नेता का वर्चस्व कम किया है, ये जो कारण है कि जो सीटें कमाई हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं का वर्चस्व कम किया और विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने आदि का काम किया है। और इसीलिए विपक्ष ने तगड़ी 2024 में बेहतर कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत कर नरेंद्र मोदी को ऐसी स्थिति में ला दिया, भाजपा को ऐसी स्थिति में ला दिया कि वह अपने बल पर सरकार ना बना सके। और ये देश के लिए बहुत हितकारी और बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि यूपी में 80 में से 33 सीट जीतना और अयोध्या फैजाबाद की सीट भाजपा को जीतना बहुत ही बड़ा सबक का कारण बनेगा। क्योंकि भाजपा लगातार अहंकार और घमंड के चलते 2014-19 में पहले बिल लाई भाजपा के किसानों का बिल, जिसमें 750 किसान मर गए, और उसके बाद दूसरा बिल लाई हिट एंड रन, जिसमें अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा, उम्र कैद वगैरह। तो ये बिल दोनों भाजपा सरकार को वापस लेने पड़े। तो जनता और दूसरा जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है, इसके बल पर भाजपा सरकार ने विपक्ष को घेरा, विपक्ष को बर्बाद किया, जेल भेजा, ऐसा विपक्ष का आरोप रहा है। तो इसी कारण
योगी को आखिर क्यों हटाना चाहते हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सवाल ऊपर ही तैर रहा है, इसकी कोई अधिकृत पुष्टि नहीं है, केवल सूत्र है दोस्तों। तो सूत्र ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर देश की गद्दी पर कोई बैठेगा तो नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह बैठेंगे। अमित शाह देश के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस और हिंदुत्व और योगी तीनों मिलकर जो है यूपी में काबिज हैं और वो किसी कीमत पर अमित शाह को नहीं बैठाना चाहते हैं और अमित शाह योगी को नहीं बैठाना चाहता। इसलिए इन दोनों के बीच के अदावत रही है और इस अदावत के कारण अमित शाह को खूब भरोसा है कि मैं ही योगी का सीएम योगी के जगह नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी होऊंगा। तो ये उत्तराधिकारी की लड़ाई थी और इसी कारण जो नेताओं का, भाजपा नेताओं का वर्चस्व कम किया और इसी वर्चस्व कम करने के कारण योगी को कहीं ना कहीं लगा कि भाजपा साइडलाइन कर देगी, क्योंकि और देश की जनता उन्हें पसंद करती है, आरएसएस पसंद करती है, हिंदुत्व पसंद करता है, तो भाई क्यों ना एक मजबूत, एक बेहतर हिंदुत्व का चेहरा बनकर देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसीलिए रोकना है कि अमित शाह चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बने और मोदी भी चाहते हैं कि अमित शाह की साइडलाइन लेते हैं, लेकिन योगी एक खतरनाक, एक बेहतरीन हिंदुत्व का चेहरा है और उन्हें देश की जनता पसंद करती है। तो योगी, सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने के पीछे अमित शाह की रणनीति, भाजपा की रणनीति नहीं है, आरएसएस की रणनीति नहीं है, और एक योगी हैं और इसलिए उन्हें देश की जनता पसंद करती है और उनको आगे पीएम, प्रधानमंत्री का पद योग्यता है, इसलिए देश की जनता उन्हें देख रही है। तो ये जो मामला है, सीएम योगी को भी हटाने को अनिवार्य समझ रहे हैं, लेकिन योगी भाजपा में 80 में से 33 सीट लाए हैं और ये संतोष नहीं हो रहा भाजपा को। भाजपा, दो भाजपा है, एक भारतीय जनता पार्टी वाली भाजपा, एक मोदी वाली भाजपा। तो मोदी अमित शाह वाली जो भाजपा है वो किसी कीमत पर योगी को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोदी चाहते हैं कि देश का चेहरा, राजनीतिक और धर्मगुरु का चेहरा मैं हूं और मैं ही प्रमुख हूं। उनके जो दावेदारी है उनके हिंदुत्व के चेहरा की प्रधानमंत्री को, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को योगी से खतरा है, क्योंकि मेरी इमेज घट जाएगी, इसलिए अमित शाह का चेहरा लेकर हटाने की साजिश की जा रही है। ये संजय राउत का, ये अरविंद केजरीवाल का दावा है, कहना है, चैलेंज है, लेकिन योगी को हटाना किसी के बस की बात नहीं। योगी एक मजबूत, एक प्रखर हिंदुत्व चेहरा है और वह नरेंद्र मोदी से भी कम पावर नहीं रखते हैं। तो इसी कारण उन्हें हटाने की रणनीति बनाई जाती हैं और हर बार में धुआं हो जाती हैं। और इस बार भी दोस्तों मोदी या अमित शाह की जो रणनीति हो या विपक्ष का कहना हो, इनमें कोई दम नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह या विपक्ष कोई भी उन्हें हटा नहीं पाएगा। एक तरफ जो धाट धर्मी बाबा हैं, कभी कभी अगर उनके मन में आ गया, अगर उन्हें लगा, तो वह खुद ही ये सब छोड़ छाड़ कर फिर धर्म के रास्ते पर जो चल रहे हैं, फिर अपने मठ की ओर प्रस्थान हो जाएंगे दोस्तों। तो मेरा कहने का सवाल यह है कि योगी को हटाना किसी के बस की बात नहीं। ये सवाल का जवाब है अरविंद केजरीवाल का, चाहे संजय राउत का जो शिवसेना यूटीवी के हैं। तो योगी उत्तराधिकारी बनेंगे प्रधानमंत्री की, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो मोदी तीसरी बार सपना देख रहा है कि मोदी की गारंटी 370 और 400 का जो नारा दिया, इसका धुआं क्यों निकला, ये इस पर जनता ने विश्वास क्यों नहीं किया। दोनों कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी वादों की झड़ी लगाते रहे। उधर एससी ओबीसी को लगा, मुसलमानों को लगा कि ये संविधान को खत्म कर देंगे। यही एजेंडा रहा कांग्रेस का, विपक्ष का और समाजवादी का, कि एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं। तो लोगों ने, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के 400 370 के बातों पर विश्वास ना कर संविधान को बचाने के लिए वोट किया। इसलिए भाजपा की यूपी में फजीयत हुई और ऐसी फजीयत जो राम मंदिर का नारा दिया, राम मंदिर का उद्घाटन किया, 7 शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया और उसमें देश के प्रदेश के जो जनता थी हिंदू, उनको बुला कर बसों से राम मंदिर के दर्शन कराए गए और बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया। ये जो समाजवादी सरकार है, ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस पार्टी है समाजवादी, इन्हें अपनी सरकारों के दौरान मंदिर पर गोलियां चलवाई, इन्होंने कार सेवकों को गोलियां चलाई, ये कहकर भाषण दिए, लेकिन जनता ने 37 सीटें दी अखिलेश यादव को, समाजवादी को। तो ये भाजपा की करारी हार का जिम्मेदार कौन है। बड़े बड़े वादे भाजपा करती रही और योगी भी की जिम्मेदारी थी। जिस आज जो 7 जून है 2024, आज एनडीए की बैठक हो रही है और उस बैठक में संसदीय दल का नेता चयन किया जाएगा और चयन करके जो मोदी संसदीय दल का नेता बनेंगे, एनडीए की बैठक होगी और वहीं
अब अपना प्रोपोजल बनाकर जो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति ने सरकार बनाने को नियंत्रण देंगी, तो योगी का बार बार पीछा करने वालों के मुंह पर तमाचा है। योगी को ना भाजपा हटाएगी, ना आरएसएस हटा पाएगी, ना विपक्ष। ये बकवास की बातें करते हैं, लेकिन इस बात में दम है कि अगर जो 400 का नारा दिया मोदी ने, 370 का नारा दिया, इसलिए कि 370 पूर्ण बहुमत से आ जाए, तब योगी को हटाना संभव होता और योगी को हटाकर फिर अमित शाह की लाइन क्लियर हो जाती। लेकिन 240 सीट पर पहुंचने के कारण जो भाजपा का अमित शाह वाली मोदी वाली भाजपा का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सका, तो योगी को हटाना भी असंभव मुश्किल होगा। और आने वाले टाइम में जो योगी के उत्तराधिकारी नीतीश गडकरी और योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह होंगे और यही भाजपा को संभालेंगे। अमित शाह मोदी के इशारे पर काम करते हैं और मोदी जैसा निर्देश देते हैं वैसा काम करते हैं। उसी हिसाब से विपक्ष को खत्म किया गया, विपक्ष के पैसों को पकड़ा गया। चुनाव के दौरान कार्रवाई होती रही और चुनाव के दौरान जो संसद थी उसकी सुरक्षा भी बदली गई और चुनाव आयोग थे उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई। तो इस तरह सब काम होते गए और अगर ये जो तमाचा है मोदी और भाजपा पर, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह ऐसे थे बिल्लाए जनता की बात को नकारा और किसी विपक्ष की बात को ना सुना, तो ये जनता ने उन्हें जवाब दिया है। तो योगी जो उत्तराधिकारी होंगे वो नरेंद्र मोदी के होंगे, उनके साथ नीतीश गडकरी राजनाथ सिंह होंगे, तो कोई शक नहीं है। अमित शाह सिर्फ उनके कैशियर हैं, उनके चेला हैं, उनके हनुमान हैं। तो अब देखते हैं जो सरकार बननी ये टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जो एनडीए के घटक है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने ऐसे दम खम के साथ जो उनके सामने चुनौती खड़ी है वो भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। तो देखते हैं कि आखिर जो सरकार बनने जा रही है कि वो किस तरह बनेगी। जो फार्मूला है वो आगे फार्मूला में बात करेंगे, लेकिन जो सवाल था हमारा, क्या योगी को कुर्सी सीएम के पद से हटाया जाएगा, तो इसका जवाब आपको मिल गया है। आपको क्या लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा? अपना कमेंट करें, मेरे साथ जुड़े रहें देश दुनिया की न्यूज़ के लिए। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर और हमारे QR कोड पर सपोर्ट कर हमारे टाइगर पोस्ट न्यूज़ दैनिक समाचार पत्र RNI से रजिस्टर्ड होकर उसके लिए मदद कर सकते हैं। हम आपकी भी मदद करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।